सुम्मा अतिम्मु सियाम इलल लैल, फिर यहाँ पे ये जो आयत का टुकड़ा है कि रात तक रोजे को क्या करो, मुकम्मल करो। अब यहाँ पे रात किसे कहते हैं, बजाय इसके कि हम रवायात अहले बैत अलैहिस्सलाम की तरफ जाएं, हम अपने जो है वो उर्दू वाले क्या है कयास बनाने शुरू कर देते हैं। भी रात किसे कहते हैं, जब अंधेरा छा जाए, यानी अंधेरे अंधेरी अगर आ जाए, तारीकी आ जाए, तो हम उससे क्या कह रहे होते हैं, रात कह रहे होते हैं। हालांकि रवायात अहले बैत अलैहिस्सलाम में और फिक्र में इस रात को खुद मगरिब से ताबीर किया गया है। ठीक है, दिन कब शुरू होता है और तुलुए शम्स कैसे होता है, कि जब सूरज की टिकिया आ जाए, यानी सूरज की वो जो गोल जिस्म है, जैसे वो आपको नजर आएगा तो इसे क्या कहते हैं कि अब सूरज तुलू हो गया है, अब जो है वो आप नमाज फजर आपकी कजा हो गई है। इसी तरीके से गुरूब कैसे होगा, लफ्ज़ गुरूब सी वाज़ेह है कि जब सूरज क्या डूब जाएगा, सूरज छुप जाएगा। अब जब सूरज छुप गया तो उसके बाद फौरन तो क्या है तारीकी नहीं आती और रोशनी कुछ रहती है, उस रोशनी के रहने के बाद कुछ टाइम के बाद क्या है तारीकी आती है। अब वो जो टाइम है जिसके बाद तारीकी आती है उसको रवायात में और फिक्र में क्या ताबीर किया गया, अल हुमरतुल मशरिकिया, कि इधर सूरज जो है वो मगरिब में डूबा, मगरिब में डूबने के बाद जो मशरिक वाली साइड है वहां से क्या है एक सुर्खी क्या है मौजूद है, सुर्ख रंग का क्या है कलर मौजूद है। तो जब वो सुर्ख रंग का कलर खत्म हो जाएगा और आपके क्या है सर के ऊपर तक मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएगा, तो फिर उससे क्या कहा जाता है कि अब ये हुमरा मशरिकिया, यानी जो मशरिक वाली सुर्खी थी वो खत्म हो गया और अब ये क्या है मगरिब का टाइम हो गया। और इसको जो है वो मुख्तलिफ रवायात में बयान किया गया और इसमें मशहूर रवायत क्या है, इब्ने अबी उमैर की मुरसला रवायत है कि जिसमें इब्ने अबी उमैर ने ये जिक्र किया था कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया था कि वक्त सकूतुल कुर्स व वजूबुल इफ्तार मिन अस्सियाम अन यकूम बिहज़ाल क़िबलते, के रोजे को इफ्तार करने का कौन सा टाइम है कि तुम जो है वो किबला रुख खड़े हो जाओ और क्या देखो, व यतफक्कद अल हुमरा अल्लती तरतफ़िउ मिनल मशरिक, और वो सुर्खी खत्म हो जाए जो मशरिक की तरफ से निकली थी। फायदा जादत क़िम्मत अर्रास से, जब ये सुर्खी क्या है सर के ऊपर से गुजर जाए, इला नाहियतल मगरिब, मगरिब वाली साइड पे चली जाए, फ़क़द वजब अल इफ्तार, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, इफ्तार करना क्या है वाजिब हो जाएगा और इसको कहा जाएगा कि अब क्या सूरज क्या डूब गया है। तो अब ये इब्ने अबी उमैर की रवायत मुरसला है जो असहाब इजमा में से, और इसके बारे में इल्म रिजाल में तफसीली बहस मौजूद है कि आखिर इसने जो है वो पहले वाले रावी का क्यों नहीं जिक्र किया। अब ये एक ऐसा रावी है कि जिसको अक्सर लोग क्या कबूल करते हैं, यानी इसको बेचारे को जो है वो बहुत जुल्म के अंदर रखा गया मोहम्मद इब्ने अबी उमैर को, और बकायदा जो है वो इससे कोड़े मारे जाते थे, इतना ज्यादा इससे मारा जाता था कि बताओ तुमने क्या है कहाँ से ये जो है वो हदीस ली है, तुम शियों के मकामात को बताओ। एक दफा कहते हैं कि इसे इतना ज्यादा मारा गया, इतना ज्यादा मारा गया कि अब मोहम्मद इब्न यूनुस मौजूद थे तो उसने उसे कहा कि ऐ जो है वो मोहम्मद इब्न उबैर तुम सब्र करो और शियों के बारे में क्या ना बताना। यानी इतने सख्त किस्म के हालात में इन लोगों ने रवायात की हिफाजत की, और जब ये 4 साल जेल में चले गए तो इसकी किताबों को इसकी बेटी ने क्या छुपा दिया था, और वो क्या फिर बारिश आई थी और कमरे में वो क्या सारी खत्म हो गई थी, कुछ जो दफनाई थी वो भी क्या खत्म हो गई थी। फिर इनको जितना याद होता था उसके मुताबिक क्या है ये रवायत बयान करते थे। बहरहाल एक लंबी तफसीली बहस है मोहम्मद इब्न अबी उमैर की मुरसला रवायत को कबूल करना है या नहीं करना। तो इसकी जो बुनियादी रवायत है कि जिसके बारे में क्या गुफ्तगू होती है, और इमाम खुमैनी अलैहि रहमा ने भी इसके ऊपर जो है वो इसकी जो मतन है उसके ऊपर ये एतराज किया है कि आम तौर पे अगर हम देखें तो ऐसा नहीं होता कि जो मशरिक वाली जो सुर्खी पैदा होती है वो ऐसे आए और फिर इंसान के सर के ऊपर से गुजर जाए, ऐसा नहीं होता। वो सुर्खी अपनी जगह पे खत्म हो जाती है और मगरिब से क्या एक अलग किस्म की क्या सुर्खी क्या नमूदार होती है। तो लिहाजा इस रवायत में ये जुमला कहा गया कि वो सुर्खी जब सर के ऊपर से गुजर जाए, तो ये जुमला क्या है बिल्कुल वाकई जो सूरत हाल हम देखते हैं उसके बिल्कुल बरखिलाफ है। लिहाजा इसकी क्या करनी पड़ेगी, तावील करनी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या है कि यहाँ पे सर के ऊपर से गुजर जाने को बेतौर मजाज के बोला गया है, वगरना जो है वो मतलब क्या है कि वो जो मशरिक वाली जो सुर्खी है वो खत्म हो जाए, वो खत्म हो जाए, वो कन्वर्ट हो जाए तारीकी की तरफ, तो फिर क्या हो जाएगा वहां पे मगरिब का टाइम हो जाएगा। जबकि सैयद खुई अलैहि रहमान ने जो है वो इस रवायत को कहा कि ये बिल्कुल वाज़ेह सूरत हाल के बरखिलाफ है, लिहाजा इसका जो मतन है वो भी क्या काबिल इस्तिदलाल नहीं है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी रवायात हैं कि जिसके अंदर ये बात की गई है कि सूरज डूब जाने के बाद जो मशरिक वाली सुर्खी है वो खत्म हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, मगरिब कहेंगे। लेकिन इन तमाम रवायात के ऊपर एतराज की सैयद खुई अलैहि रहमान ने, और एतराज करने के बाद जो है वो आखिर पे उन्होंने सही सनद रवायात जो है वो जिक्र की कि जिसके अंदर फकत यही कहा गया है कि अगर सूरज छुप जाए तो फिर वो क्या हो जाएगा, मगरिब का टाइम हो जाएगा। जिसमें से अल काफी की में एक रवायत है, जुरारा से रवायत है कि जो इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की रवायत करते हैं कि जिसमें इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं कि वक्तुल मगरिब इज़ा गाबल कुर्सु, कि मगरिब का टाइम कब होता है, जब कुर्स, कुर्स किसे कहते हैं, सूरज का वो जो हुजम है, वो जो साइज है वो गायब हो जाए।
जब आप देखें कि जहां से जमीन और आसमान मिल रहे होते हैं वहां से जो है वो सूरज गायब हो गया, अब नजर नहीं आ रहा, तो यही क्या है, मगरिब के टाइम है। इसी टाइम पे आपने क्या पढ़नी है, नमाज भी पढ़नी है, और इसी टाइम पे क्या है, रोजा भी इफ्तार करना है। इसी तरीके से जो है वो सही है, अब्दुल्लाह इब्न सलाम से कहा, उन्होंने भी ये रवायत की इमाम अलैहिस्सलाम से कि वक्तुल मगरिब इज़ा गरबत शम्सु फगाब कुरसुहा, कि जब भी जो है वो सूरज के जो टिकिया है, सूरज का जो गोल जिस्म है, जैसे ही वो नजरों से उजल हो जाएगा, मगरिब का टाइम क्या हो जाएगा। इसी तरीके से जो है वो और भी सही है, मुवस्क़ा इब्न इस्माइल बिन फज़ल अल हाशमी, यानी एक तफसीली रवायात बहुत सारी लेकर आए हैं कि जिनसे उन्होंने ये दिखाया है कि जो मगरिब का टाइम है वो कब होता है, कि जब फ़कत सूरज डूब जाए। तो लिहाजा मोमिन किराम मुतवज्जह रहें कि हमारी कुतुब में बहुत सारी रवायात की ऐसी तादाद मौजूद है, और वो रवायात भी सही सनद मौजूद है, जुरारा जैसे रावियों से मौजूद हैं कि जो नमाज का मगरिब का टाइम है, जो रोजा खोलने का टाइम है, वो वैसे ही है कि जैसे अहले सुन्नत के यहाँ क्या है, मशहूर है, तो वैसे ही टाइम है। तो अब इसमें हमने क्या करना है, हमने ज़ाहिर बात है नीम मुल्ला हकीम नहीं बनना, नीम मुल्ला हकीम बन के या नीम मुल्ला बन के जो है वो रवायात से खुद इस्तिंबात और इस्तिदलाल नहीं करना। हम जिस फ़क़ीह को आलम समझते हैं उसी के मुताबिक क्या अमल करेंगे। और चूँकि अक्सर लोगों की जो तादाद है वो सैयद सिस्तानी दामद ज़िल्लुल्लाह अलैह को आलम समझती है, तो वो उन्हीं के फ़तवे के मुताबिक क्या चलती है। लिहाजा जब उनका फ़तवा इस बारे में नहीं है, उन्होंने एहतियात लगाई है कि आपके ऊपर एहतियात है कि आप क्या इंतज़ार करें उम्र मशरिक़ी ख़त्म होने का, तो ये तक़रीबन एहतियात क्या है, 15 मिनट की बनती है। यानी अगरचे सैयद सिस्तानी से जब सवालात किए गए, तो उन्होंने कहा कि जो साल के मुख्तलिफ मौसम है सर्दी गर्मी के, इस एतबार से इसका टाइम चेंज हो सकता है। हम क्या मुकम्मल आपको टाइम नहीं बता सकते कि 10 मिनट हैं या 12 मिनट हैं या 15 मिनट हैं। लेकिन जो अहले सुन्नत के यहाँ है वो भी क्या है, सूरज के डूब जाने के बाद 3 मिनट की वो भी एहतियात कर रहे हैं। यानी मैंने सोशल मीडिया पे उन लोगों की तहकीकात भी पढ़ी कि वो भी ऐसे नहीं है कि सूरज जैसे गायब हो जाए तो फौरन क्या है वो मगरिब का टाइम बता देते हैं और रोजा इफ्तार कर देते हैं। वो लोग भी क्या है 3 मिनट की एहतियात करते हैं इसमें। 3-4 मिनट की वो लोग एहतियात कर रहे हैं, 10 मिनट आप ऊपर डाल लें, तकरीबन 14-15 मिनट की ये क्या बनती है, टोटल एहतियात बन जाती है। तो इस तरह से आम तौर पे हम क्या डालते हैं, 10 मिनट हम ऊपर डाल देते हैं। 10 मिनट हम ऊपर क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि 3 मिनट वो खुद क्या है ऊपर डाल रहे हैं, तो 3 मिनट उन्होंने डाल दिए, 10-11 मिनट हमने ऊपर डाल दिए। ये तकरीबन क्या है 14-15 मिनट की हम क्या बनाते हैं, एहतियात बनाते हैं। ये क्यों एहतियात बना रहे हैं? ताकि हमें यकीन हासिल हो जाए कि वो जो उम्र मशरिकिया है वो क्या खत्म हो गई है। तो अगर एक इंसान खुद क्या है सहरा में रहता है या ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे ज्यादा बिल्डिंग वगैरह नहीं है, तो वो खुद देख के भी क्या इस चीज को जज कर सकता है और उसके मुताबिक वो क्या कर सकता है, अमल कर सकता है। तो बस मैं खुलासे कलाम ये बयान करूं कि खुद रवायात अहले बैत अलैहिस्सलाम में भी इस चीज के अंदर इख्तिलाफ मौजूद है कि मगरिब का टाइम और रोजा इफ्तार करने का टाइम क्या वही है कि जो अहले सुन्नत वाला है, जो कुछ और क्या टाइम मौजूद है। और इसी तरीके से फतावा के अंदर भी क्या इख्तिलाफ मौजूद है, और हमारी और आपकी जिम्मेदारी क्या है कि आलम और अफ़क़ह फ़क़ीह के फतवे के मुताबिक क्या करें, अमल करें। तो अब जो है वो अपने अगर मिनहाज में उनकी आ जाए तो उन्होंने क्या करार दिया, एहतियात वाजिब लगा दी कि आपके ऊपर एहतियात लाजिम है कि सूरज छुपने के बाद क्या है 15 मिनट तक क्या करें, आप लोग इंतजार करें। और सैयद सिस्तानी की अगर बात करें तो उन्होंने भी इस मसले में क्या लगा दी, एहतियात वाजिब लगा दी। इसी तरीके से जो है वो सईद खुई के जो दीगर शागिर्दान हैं उनकी भी एक तादाद ऐसी है कि जो इसमें क्या है एहतियात वाजिब लगाती है। जबकि जो आगा सैयद सईद अल हकीम हैं, वो इसमें क्या एहतियात वाजिब नहीं लगाते। वो सीधा क्या है उन्हीं जो मुवस्सक़ और सही व सनद रवायात हैं कि जिसमें ये कहा गया है कि सूरज की टिकिया डूब जाए, सूरज फ़कत ग़ुरूब हो जाए तो मगरिब का टाइम हो जाता है, उन्होंने उसके मुताबिक क्या फ़तवा दिया है। जब उसके मुताबिक उन्होंने फ़तवा दिया है तो जिस बंदे के बारे में आप ये कहते हैं कि उसके बारे में शुबह आलमियत मौजूद है कि अगर कोई सैयद सिस्तानी के बाद आलम फ़क़ीह है तो वो इन 4-5 फुक़हा में से कोई एक होगा, और उन 4-5 फुक़हा में जो है वो सैयद सईद अल हकीम का नाम भी आता है, तो आपको ये ऑप्शन मिल जाता है कि आप इन 4-5 फुक़हा में से सैयद सईद अल हकीम की तरफ भी क्या रुजू कर सकते हैं और उनके इस फतवे के ऊपर भी क्या अमल कर सकते हैं। यानी मैं अपनी बात का जो खुलासा करूँ कि फल आलम का मतलब क्या है कि सैयद सिस्तानी के बाद कोई एक फ़क़ीह क्या आपके लिए आलम साबित हो जाए। लेकिन प्रैक्टिकल ऐसा नहीं हुआ, बल्कि 4 या 5 फुक़हा की लिस्ट है कि जिनकी आलिमियत के बारे में बहस मौजूद है। तो लिहाजा एक मुक़ल्लिद को, एक मुकल्लफ़ को, एक आम इंसान को ये इख्तियार मिल जाता है कि वो इन 4-5 में से किसी एक की भी क्या तक़लीद कर सकता है।